नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बॉस में। एग्ज़ाम बॉस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं, आज हम मैथ की कड़ी में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए हैं, मैथ में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं डे बाय डे करके हम सारे को देखते जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि P Q से 40% कम है। क्या दिया गया है? P Q से 40% कम है। तो मतलब कि अगर हम Q को 100 मान लें और P जो है Q से 40% कम है तो कितने होगा? ये 60 होगा। तो बोला कि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो Q जो है P से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, वो 40 का। 40 किस पे अधिक है? तो 60 पे। किस पे? 60 पे। तो 40 और बटे 60 करेंगे, गुणा करेंगे हम 100 से, क्योंकि निकाल रहे हैं प्रतिशत। क्या करेंगे? इसको काट देंगे 0 से 0, फिर 2 से, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। 2 का इसमें गुणा हो जाएगा ये 200, 200 बटे 3। इसको अगर हम काटेंगे तो 3 छके 18 और 3 छके 18 पॉइंट, 3 छके 18, 3 छके, तो ये जाएगा 66.66। कितना? 66.66। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। एक लड़का है जिसका नाम क्या है? सोनू है। कितने किलोमीटर? तो मीटर प्रति सेकंड में दिया। कितने? 20 मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल दिया है। ये एक कार चला रहा है जिसकी गति है। सोनू को कितनी दूरी तय करना है? ये हो गई इसकी चाल। क्या है ये? चाल। अब दूरी कितनी दिया है? दूरी दिया है 936 किलोमीटर। कितना? 936 किलोमीटर। ठीक। अब क्या पूछा है कि कितने समय में यह दूरी तय करेगा। तो हमसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है, समय पूछा है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये किलोमीटर में है, लेकिन चाल हमारी जो मीटर प्रति सेकंड में दी गई, तो इसको हम पहले चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम 20 को कितने से गुणा कराएंगे? तो 18/5 से। 5 से इसको हम काट देंगे, 5 चौके 20 और इस 4 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 चौके 72। तो कितनी स्पीड निकल के आई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी दी गई है। अब हमको समय निकालना, तो हमको पता है कि चाल बराबर हम क्या पढ़ते हैं? चाल बराबर दूरी और बटे समय के। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा कि दूरी और बटे चाल के। तो दूरी कितनी दी हुई? 936। कितना? 936 बटे क्या हो जाएगा? 72। इसको हम काट देंगे। कितने से कटेगा? 9 से इसको काटते हैं तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। 9 1 के 9 और 0, 9 चौके 36। फिर इसको काटेंगे, 8 से कट जाएगा, 8 1 के 8 और 8 चौके 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24। कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर क्या बोला? समय बोला है। तो कितना हो जाएगा? 13 घंटे इसका समय हो जाएगा। इतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो ये 13 घंटे का समय लेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी। कितने रुपए की दर से? 225 रुपये की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया।
कितने में खरीदी, तो इसका हो जाएगा ये क्रय मूल्य कितना दिया 225, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 162 रुपये में है, ये 162 रुपये प्रति बुक है, प्रति किताब की दर से। आगे बोला 7 किताबें बेचने पर हानि होगी, मतलब कितनी हानि होगी इसको, 7 किताब अगर बेचता है तो एक किताबें बेच रहा है कितने में 162 में, और एक किताबें खरीदा कितने में था तो 225 में, तो दोनों का अंतर ही हमारा हो जाएगा इसका हानि। तो एक किताब पर पहले हम निकाल लेते हैं, एक किताब पर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्रय में से क्या करेंगे, क्रय में से विक्रय के घटाएंगे, क्योंकि हानि हुई है तो हम इसको घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 12 में से 6 गए 6, तो हो जाएगा हमारा कितने की हानि हो रही, 63 रुपये की हानि हो रही है एक बुक पर। उसने बेची कितने बुकें हैं, तो टोटल उसने 7 बुकें बेची है, तो 7 से इसमें हम गुणा करा देंगे, तो 7 तिरिक 21 2 और 7 छंगे 42 और 2 44, तो उसको टोटल कितने रुपए की हानि होगी, तो 441 रुपये की उसको हानि होगी। तो हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, कितना कि 441 रुपये की हानि होगी। आइए देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या बोला है, ए कितने दिन में कर रहा है कार्य को पूरा, ए करेगा 6 दिन में। बोला समान कार्य को बी अकेला करता है तो उसको लगते हैं कितने दिन, 8 दिन। अब पूछ रहा कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का लेते हैं एलसीएम लासा। तो हमारा 8 और 6 का लासा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 24। तो 6 चौक 24 और 8 तिरिक 24, 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 8 से 3 बार। अब क्या बोला कि ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, ये निकलता है टोटल कार्य, ये हो गई इसकी क्षमता, यानी ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है। अब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो इनकी क्षमताओं को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा इनकी क्षमता ए और बी के, तो 4 और 3 7, इसकी हो जाएगी क्या क्षमता। और टोटल कार्य कितना है 24, इसको कितने कार्य से अब करेंगे, ए और बी की क्षमता जुड़ गई है, कितने क्षमता से करेंगे, तो 7 क्षमता से। इसको देखते हैं, अगर कटेगा तो इसको काट देंगे, नहीं तो ऑप्शन में हमारा क्या दिया है देखते रहेंगे कि दिया 24/7 हमारा पहला आंसर है। हम इसको यही पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। इसको अगर 24/7 नहीं दिया रहता, आगे दिया रहता, तो क्या करते हैं हम कि 7 तिरिक 21 और 3/7 अगर इस तरीके से दिया रहता तो आगे हम इसको ढूंढ कर लगा देते हैं। तो इस तरीके से इसमें पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सरलीकरण से है, क्या बोल रहा कि 5 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट में 3/1/4 प्लस 6 -4 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद का मान होगा, इसको हमें सॉल्व करना। तो करते हैं हम पहले ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट दो 2 टाइम, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, इसको करते हैं 5 माइनस कितना हो जाएगा इसको, तो 4 तिहाई 12, 1 13/4 और प्लस 6 में से 2 को इसको घटा दो 4 हो जाएगा। अब इसको भी हम हल कर लेते हैं, बाहर है तो 5 दूना 10, 1 11/2 माइनस इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, तो 13 प्लस 16 इसको हल करेंगे एलसीएम लेके, 11/2 माइनस कितना हो जाएगा,
तो 29/4। अब इसको हल कर लेते हैं हम इधर। 11/2 माइनस 29/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 दूना 4 और हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस का जाएगा तो 4 से 29। अब ये घटेगा तो एक माइनस में जाएगा तो कितनी टाइम जाएगा, 22 और 7 29 होता है, तो कितना हो जाएगा 7/4। किस में, लेकिन माइनस में, तो -7/4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। कितना, -7/4, -7/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने घर राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे का समय लेता है तो उसके घर तथा दफ्तर के मध्य की दूरी कितनी होगी। तो क्या करेंगे, राजेश जब दफ्तर जाता तो उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है हमारा, D1 है। D2 क्या है, दूसरी दूरी जब वो वापस आता है, D2 नहीं कहेंगे हम, D ही मानते हैं क्योंकि दूरी समान है। तो ये मतलब जाने की दूरी है और फिर जब वापस आता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसको आने जाने में टोटल जो समय लगता है कितना, 9 घंटे का समय लगता है। तो इसको हम हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। इसको ट्रिक से भी हल किया जा सकता है, वैसे भी हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम। इसको हमने पढ़ा होगा 2AB + A + B, ये वाला फार्मूला पढ़ा 60 का 2AB/A + B, इसी पर हम रखते हैं। तो क्या हमारे पास पहला कि 2 × 25 × 20 बटे 20 और 25 को जोड़ लेंगे, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 45। बाकी टाइम कितना इसमें लग रहा है, तो 9 घंटे का। इसको काटेंगे तो 5, इसको काट लेते हैं हम, चलो 3 से काट लेते हैं। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। फिर आगे देखते हैं, इसको काट लेते हैं 5 से, तो हो जाएगा हमारा 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। इसको 3 से ये 3 उड़ गया और 25 दूना 50 और 25 दूना 50 चौके 100, कितना हो गया 50 चौके 200। तो हमारी ये क्या निकल के आई, कुल दूरी निकल के आई। मतलब वो जो जा रहा है और वापस आ रहा है, लेकिन उसके बीच की दूरी जो पूछा है इसमें हम क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। ध्यान रहेगा इस कंडीशन में हमारी जाने और आने की दोनों की दूरी निकल के आई है, तो इसको हम कर देंगे आधा। तो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कि इसके दफ्तर से और इसके घर की दूरी कितनी है, तो 100 किलोमीटर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर इस कार्य को समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दीपक अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान रखेंगे क्या कर रहा है कि अनिल, क्या है कि अनिल और दीपक, क्या अनिल और दीपक तथा दिनेश, क्या दिनेश ये मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो इसको कर रहे हैं 35 दिन में। आगे बोला कि अनिल और दिनेश, ठीक, दिनेश इसको मान ले रहे हैं, दिनेश ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो 60 दिन में। पूछा है कि दीपक अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का
एलसीएम लेंगे। तो इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 420। कितना हो जाएगा? 420। और अब इससे हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 12 बार जाएगा। और 6 सत्ते 42 कितनी बार जाएगा? ये 7 बार जाएगा। तो क्या हो गया कि अनिल दीपक और दिनेश तीनों की क्षमता कितनी है? 12 है। अनिल और दिनेश की क्षमता कितनी है? 7 है। तो हमको पता पूछा है दीपक की क्षमता। अगर हम निकाल लें किसकी? दीपक की क्षमता कैसे पता लगेगी? अगर हम तीनों में से इन दोनों का निकाल देंगे तो बचेगा किसका? दीपक की क्षमता बच जाएगी। तो 12 में से अगर हम इस 7 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा कि 7 5 12 होता, माने दीपक की क्षमता कितनी आ गई? 5 आ गई। अब बोला कि दीपक कितने दिन में अकेले करेगा? टोटल कार्य कितना करना है इसको? 420 करना है। कितना? 420। कितनी क्षमता से करेगा? 5 क्षमता से। इसको हम काट देंगे अगर तो हो जाएगा कि 5 8 40 और 5 8 40 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? ये 84। कितना दिन लेगा? ये 84 दिन में इस टोटल कार्य को ख़त्म करेगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल हमारा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक तरफ हम लिख लेते हैं वर्ष। क्या लिख लेते हैं? वर्ष। और एक तरफ लिख लेते हैं गुना। ठीक, एक तरफ वर्ष और एक तरफ गुना। तो दिया है कि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। कितने गुना? 5 गुना। तो बोला है कितने वर्षों में यह राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि 125 को हमें इसके बेस के रूप में लिखना है। तो 5 के बेस के रूप में हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 5 की घात 3, 5 5 25 पंचे 125, अर्थात इसका मान ये रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे? जो इसकी घात है इसके साथ इसको हम गुणा करा देंगे, मतलब कि 3 और गुणे 3 तो कितना हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा इसका आंसर। कि मतलब क्या होगा कि 9 वर्षों में ये स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में? 9 वर्षों में स्वयं का 125 गुना। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है, इसका मासा हमें निकालना है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 क्या दिया गया है? 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का मासा होगा। इसका मासा हमें निकालना है। तो ऑप्शन में दिया गया हमारा क्या? पहला ऑप्शन है कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इसी तरीके से हमारा इसमें ऑप्शन है तो हम देखते ही बता देंगे कि इसमें मासा क्या होगा। मासा का मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है? 3 की पावर दिख रही है, लेकिन 3 की पावर इसमें कितनी है? 3 है, इसमें 5 है। तो हम किसको लगाएंगे? 3 की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा मासा। क्या हो जाएगा? मासा। 3 की पावर 3। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और है हमारा, ये दिया गया है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में क्या किया कि 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? इसका क्या निकालना हमें? बहुलक। ऑप्शन क्या हमारा पहला दिया है? 2, अगला है 3, अगला है 5, अगला है 0। तो इसमें क्या होगा इसका बहुलक? बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सभी लोग हल करके कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर दें।